दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये बिकवाली के पीछे क्या क्या रीजंस है, ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आया है सीज फायर को लेकर के, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। सबसे पहले चीज देखिए, निफ्टी को चेक करेंगे तो 24,433.90 करोड़ में इसका टिकर अभी चल रहा है। हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था कि गैप डाउन हो सकता है, and देखिए गैप डाउन यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये करंटली सिचुएशन है। अभी यह कि गिरावट क्यों हो रही है, तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोगों को जानना था कि सीज फायर को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है। देखिए ट्रम्प की तरफ से अपडेट आ चुका है। ट्रम्प ने इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया है ईरान सीज फायर, यानी कि जो सीज फायर आज एक्सपायर करने वाला था, अंतिम डेट था, वो उन्होंने कहा कि अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। एंड सेज हॉर्मुज ब्लॉकेड टू कंटिन्यू, देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि हॉर्मुज जो ब्लॉकेड जो उन्होंने ब्लॉक करके रखा है वो कंटिन्यू किया जाएगा। ये लंबा समय तक खिंच सकता है। ये प्रॉब्लम यहां पर है कि पहले ईरान ब्लॉक कर रहा था, अब कौन ब्लॉक कर रहा है, ट्रम्प ब्लॉक कर रहे थे। ये चीज यहां पर दिक्कत की बात नजर आ रही है। इस कारण से बाजार में गिरावट हो रहा है। ट्रम्प क्लेम दैट ईरानी लीडरशिप इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड एंड सेड आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ हैड अर्ज्ड हिम टू एक्सटेंड द ट्रूस टू अलाउ टाइम फॉर ईरान टू प्रेजेंट अ यूनिफाइड पोजीशन। यहां पर ये अपडेट आ रहा है। और देखिए ट्रम्प के बात पे भरोसा नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है। अभी ट्रम्प खुद से कर रहे हैं, बिकॉज कल तक तो खुद धमका धमका रहे थे कि अगर नहीं हुआ हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे, बमबारी करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, उनके खुद लीडर की तरफ से अपडेट आ रहा है कि वो चाहते हैं कि शांति तरीके से अभी आप ब्लॉक कीजिए, हम लोग यूनिफाइड तरीके से एक आपके आपके सामने अपना पोजीशन रखेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए डामाडोल वाला सिचुएशन है। ट्रम्प कुछ भी बोलते हैं, ऐसा ऐसा कम नजर आ रहा है। अब ट्रम्प जो रहता है ये चाहते हैं कि कुछ समय तक ये ब्लॉक करके रखे, तो ये अनसर्टेनिटी यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है देखिए, व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है साथ साथ वांस वोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान आफ्टर ट्रम्प अनाउंसेस सीज फायर एक्सटेंशन। तो अभी था कि जेडी वांस जो रहता है वो ट्रैवल करने वाले थे पाकिस्तान, वहां जाकर के नेगोशिएशन करते, बातचीत करते। अब वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, वो नहीं चाहेंगे बिकॉज सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है। साथ ही साथ अभी क्या सिचुएशन है देखिए, बताया जा रहा है कि ईरान ने होल्ड किया है रैलीज फीचरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्चर्स आफ्टर ट्रम्प डिक्लेयर सीज फायर एक्सटेंशन। अब देखिए ईरान अगर चाहता कि वो शांति तरीके से इसको मुद्दे को सॉल्व किया जाए तो फिर क्यों होता है, आप समझिए, रैलीज क्यों होते हैं, मिसाइल्स क्यों रहते हैं इनके पास। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीजों पे अभी डिस्कशन होना बाकी है। सीज फायर एक्सटेंड हो गया है, ये करंटली अपडेट आ रहा है। ट्रम्प सेज ही विल एक्सटेंड ईरान सीजफायर अंटिल नेगोशिएशन कंप्लीट कंक्लूड। तो यहां पर समझ सकते हैं ये एक दिन दो दिन नहीं हो सकता, आज ही खत्म हो जाए सीजफायर, या हो सकता है कि महीनों तक चले, ये भी हो सकता है। यानी कि अनसर्टेनिटी यहां पर फिर से स्टार्ट हो गया है। और ये जो डेट था आज का डेडलाइन, ये खत्म होता हुआ दिख रहा है 22 तारीख। नेक्स्ट है अब 26 तारीख तक क्या होता है इसराइल लेबनान को लेकर के, ये भी दिक्कत है। और साथ साथ 23 अप्रैल को एक और बातचीत होने वाली थी इसराइल लेबनान के बीच में। तो अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स रह गया। अभी देखने वाली बात है कि ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आता है। साथ ही साथ इन सभी चीजों का असर क्या हुआ है, क्रूड में देख सकते हैं तेजी देखने को मिली है। आप बोलिएगा यहाँ तो रेड है, कैसे तेजी बनी। देखिए तेजी इसलिए हुआ है क्योंकि 89.24, ये इश्यू को ध्यान दीजिए, 90 का लेवल फिर से देखने को मिला है। आज मॉर्निंग आवर्स का लेवल चेक कीजिएगा तो 90.70 करोड़ में था हाई, उसके बाद गिर करके यहाँ पर है 89.24। यानी कि कल अगर चेक करते तो ये 84 के अराउंड में था, वहां से एक तरफा ऊपर का मूव 90.70 से उससे भी ज्यादा ऊपर गया था, एंड फिर अभी इस जगह पर है, समझिए। यानी कि जैसे ही अपडेट आया सीज फायर को लेकर के कि ये बढ़ सकता है, क्रूड में तेजी स्टार्ट हो गया। कमोडिटी प्राइसेस में तेजी देखने को मिली, सिल्वर 1.99, गोल्ड में 1.22 एंड कॉपर में 0.47। यानी क्रूड जो रहता है फिर से 90 के ऊपर में जाने की कोशिश कर रहा है। ये दिक्कत की बात यहां पर नजर आई जो हमारे मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। सो गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन क्या है, वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, पहला। दूसरा, क्रूड में फिर से तेजी होना, 90 के ऊपर में फिर से। ये WTI क्रूड की बात हो रही है, इसको और ब्रेंट को चेक करेगा तो ऑलरेडी 98 के अराउंड में है। तो क्रूड में तेजी होना। तीसरा रीजन है वो है रिजल्ट। रिजल्ट में चेक कीजिएगा तो एसएल टेक का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक रिजल्ट आया, साथ साथ मैनेजमेंट कमेंट्री आया वो भी नेगेटिव था। अन्य सभी चीजों के कारण चेक कीजिएगा तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3.33% का अकेले गिरावट है। तो हमारे बाजार में गिरावट क्यों दिख रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो है एसएल टेक्नोलॉजी एंड आईटी इंडेक्स में गिरावट होना। तो ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा क्रिएट किया है आईटी शेयर्स, ये यहाँ पर दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर चेक कीजिएगा निफ्टी आईटी इंडेक्स, अगर परसेंटेज वाइज चेक कीजिएगा तो 9.40% होल्ड करती है निफ्टी में। और बचाने की कौन कोशिश कर सकता है, तो फिनेंशियल सर्विसेज बचाने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज देखिए आरबीआई ने जो कदम उठाया है, पहले उन्होंने बोला था डॉलर को लेकर के जो अपडेट आया था
कि बैंक उन्हें बेच नहीं सकते हैं। और ये अपडेट आया था तो इस कारण से बैंकिंग सेक्टर में क्रैश किया। फिर तुरंत में अपडेट आया, उन्होंने यू टर्न लिया, फिर तेजी बनने लगी। तो अब ये यहाँ पर सिचुएशन है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है सपोर्ट करेंगे, एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहता है आज सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि थर्ड नंबर पे है वेटेज वाइज। अब है उसके अलावा फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ रीजन जो बन रहा है वो है रुपए में फिर से कमजोरी स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं 93.753। तो ये भी एक रीजन बन रहा है, क्योंकि आरबीआई ने यू टर्न ले लिया है तो इसमें फिर स्टार्ट हो जा रहा है कमजोरी रुपए में। तो ये भी दिक्कत की बात है। साथ साथ इन सभी चीज़ों का असर देखने को मिल रहा है एफआईडी डेटा में। देखिए एफआई ने कल भी बिकवाली किया है, तो 1918 करोड़ का कैश में। तो ये भी देखिए हम लोगों ने रीजन है, पांच बड़े रीजन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किस कारण से बाजार में गिरावट हो रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्या रिवर्सल होगा, क्या एक पॉइंट के बाद में रिवर्सल हो सकता है? तो देखिए चांसेस बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। सबसे पहला चीज क्यों बनेगा वो भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज देखिए विक्स को हमेशा ट्रैक करते रहिए, विक्स में तेजी हो रही है कि मंदी हो रही है। अभी तो करंटली सिचुएशन है 3.69% का उछाल है। तेजी क्यों, रिवर्सल क्यों हो सकता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो रहता है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सबसे पहला। दूसरा चीज को चेक करेंगे वो है अमेरिकी बाजार। अमेरिकी बाजार का देखिए कल का क्लोजिंग तो काफी नेगेटिव था, देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। लेकिन फ्यूचर्स को अगर करंटली चेक कीजिएगा अमेरिकी फ्यूचर्स को, वहां पर 237 पॉइंट्स का तेजी है। यूएस 500 में ½ % का, यूएस टेक्नोलॉजी में 0.70, यूएस 2000 में 0.89, देख सकते हैं। यानी कि अमेरिकी बाजार में रिवर्सल के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। तो अमेरिकी बाजार को जरूर फोकस में रखिए, उनको भी वॉच करते रहिए। मान लीजिए यहाँ से गिरावट हो रहा है तो फिर तो दिक्कत की बात है। अगर मान लीजिए तेजी बन रही है, इसी जगह पर रुका रहेगा तो तेजी ही बन सकता है। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 24,376 के रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये ब्लू कलर का जो लाइन है सो, और 200 मूविंग एवरेज बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। तो बिल्कुल सपोर्ट के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं, तो ध्यान से ट्रेड करना जरूरी रहेगा। दोनों लेवल को ध्यान दीजिएगा। रेसिस्टेंस यहाँ पर मैंने बता दिया, एक और रेसिस्टेंस है 24,600 से 24,650 के रेंज में। और अब तेजी बनी तो 24,700 तक जा सकते हैं। नीचे में देखिए अब सबसे बड़ा रेसिस्टेंस कौन सा है, तो 24,800 के रेंज में। और ये भी अगर टूटता है तो 25,000, जो कि चांसेस कम नजर आ रहा है। नीचे का लेवल देखने को ज़्यादा मिलेगा। 24,430 से लेकर के 24,460 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, वो टूटेगा तो नेक्स्ट बफर क्या है 24,300 से 24,350 के रेंज में। सो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिटेल में बाजार में गिरावट क्यों हो रही है, क्या रिवर्सल हो सकता है, तो रिवर्सल हो सकता है, एंड किस चीज़ पे फोकस करना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेवल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।